देश डूबया खड़ा, हमें तो ठीक खड़े सा, देश डूबया खड़ा सा, मदद करो। ता कपड़ा पीसा अन्न जितना दिया जाता जितना दो, देश की मदद करो। दादी की तो यह कहो सब बेटा, हाथ जोड़ के कहूँ सू बच्चे बेचारे बरान हो रहे, डांगर पशु बरान हो रहे, बुरा हाल हो जाए। हाँ, आप सभी मदद करने का फर्ज बनता है। भी बन पड़ा है, जिस प्रकार की भी सहायता हो सके तो लगातार गांव के गांव है सहायता करन लाग रहे हैं। अरे दशका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे भाई इसार के बालक गांव में। और आप देखोगे कि ताऊ और कंधे पे दर दर का गेहूं लान लाग रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आड़े की मदद करने खातर। क्योंकि पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं आपने बेरा है कि घरा में खाने दाने नहीं रहे हैं, घर ते बेघर हो गए हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे गांवों में यह मुहिम चल रही है कि जो भी बन पड़े, जिस प्रकार की भी सहायता हो सके तो लगातार गांव के गांव है सहायता करन लाग रहे हैं, कट्टे ले लेकर आन लाग रहे हैं। हमारी दादी ताई भी इस चीज में पाछे न रह रही, वे भी सिर पे तसड़े दर दर का आन लाग रही है। और जितना भी जिस पे होने लाग रहा है, कोई बाल्टी लिया हुआ है, कोई तसड़े लिया हुआ है, कोई कट्टे लिया हुआ है। देखो भाई हर एक घर तक किसी घर तक बाल्टी लेके आवे हैं, किसी तक तसड़े लेके आवे हैं। तो बड़ी टंकी में तो अगर एक तसड़ा गेहूं काट लिया तो कोई फर्क होना पड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके न या गाड़ी भर जाएगी। और जो बाढ़ पीड़ित है, जो घर तक बेघर हो गए हैं, ना खाने दाने रहे हैं, ना पीने पानी रहा है, पशुआ का निबेरा की पशु कड़े गए हैं, मतलब आज के टाइम में पंजाब की गिला बुरी बन रही है। तो उनकी मदद करने खातर ये बालक गांव में इकट्ठी करने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलमत सोनी है जी। युवा शक्ति बालक, युवा शक्ति एनजीओ जी। युवा शक्ति हाँ जी, एनजीओ। युवा शक्ति एनजीओ धर्मनगरी बाड़क है जी। तो आप सारे मिलकर करने लग रहे हो? हाँ जी, यह मुहिम छेड़ी जी हमने, जो पंजाब में बाढ़ आ रही है हाँ। उनके लिए जी। यहाँ पे तो मतलब ग्राम बैठ के ना रोटी खा लिया, हाँ, और उनके हालात बदतर हो रहे हैं जी। इसलिए देख के ना ये विचार कराया था, पूरा गांव का सहयोग था, जो दाना पानी जो इकट्ठा करा, हाँ, सूखा राशन है, तो यो हमारी गौशाला में पिसवा के आटा इसका हरियुमा में पहुँचाने का काम कराएंगे। हाँ जी। जिससे जी लगातार हो रहा है, सारा उनका सारी चीज बर्बाद हो गई है। हाँ जी। घर बीनू के नुडे गए हैं, पड़ गए हैं, मतलब जिस प्रकार की भी मदद हो उस प्रकार की करोगे? हाँ जी बिल्कुल जी। जो सूखा राशन है वो लेके जावें, जिस तरह बिस्कुट हो गए, चावल हो गया, और भी जिस तरह ओढ़न का कपड़ा लगता है वो लेके जावें, जिस तरह मच्छरदानी होगी, और सामान हो गया, जो दवाई पानी है वो लेके जावें जी। हाँ जी। तो भाई मतलब जिस प्रकार की भी मदद होगी सारी करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राजेश्वर जी। राजेश। तो जी मतलब पूरे गांव इस चीज में हाँ सहमत हैं जी, सहमत हैं जी इसमें। सारा गाँव और लग जितना पहुँचेगा इतना पहुँचाएंगे। पहुंचाओगे? हाँ जी। भाई एक है ना दादी भी बैठी थी 80 साल की, तो वह दादी भी न्यू कह रही थी भाई जितनी जिस पे मदद होती जावे तो कर दो। राम राम जी। राम राम जी। मैं किशन कुमार, युवा शक्ति एनजीओ बाड़क। जैसे मेरे गांव के अंदर मैंने काफ़ी बार देखा है जी। भाई, हमने जैसे मैं इस युवा शक्ति एनजीओ से 2 महीने से जुड़ा हूँ। मैंने जब भी देखा है भाई, हम एक यूनिटी इकट्ठी हुई, प्रोग्राम करा भाई ये हमारा अगला जो काम है ये करना है, और उसका जो निर्णय आप देख भी रहे हैं, ये कल की मीटिंग है शाम की, और आज ये निर्णय आपके सामने है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा हमारे को लगा होगा, इतना हमने कर दिया। और गांव बहुत बड़ा है, लगभग इसमें 1700 कुडी बोलते हैं। 1700 कुडी हैं। 1700 कुडियों में ये हम 200 में भी नहीं पहुँचे हैं, 1700 में तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। और गांव में किसी को बोल दें भाई ये हेल्प चाहिए, वो हमारे को मिलती है, और पूरा गांव इसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरा गांव इसमें सहयोग दे रहा है। और जैसे ही हमारे को जहां भी मदद, ये तो अब बाढ़ पीड़ितों के लिए है, कोई भी बीमार है उसके लिए हेल्प के लिए जाती है युवा शक्ति एनजीओ टीम। बाड़क के जाति कहाँ से है? नगरी के हिसाब से जाती है। जब 36 बिरादरी साथ में होगी तभी तो ये सहयोग मिलेगा, और उसी सहयोग से हम आगे बढ़ पाएंगे। अकेला ना तो मैं बढ़ सकता, ना मेरी यूनिटी बढ़ सकती, बढ़ेगा तो पूरा गाँव आगे बढ़ेगा। और यही सहयोग देख के भाई मैं ये कहता हूँ कि ये एक अकेला गांव बाड़क नहीं, आपके जितने भी व्यूवर्स हैं या जो आपको कमेंट जुड़े हुए हैं जितने भी आपसे, वो सभी देखें और अपने गांव में एक मुहिम चलाएं कि कहीं पे भी इस तरह की हेल्प होती है तो वो करें ज़रूर। देखो भाई न्यू क्या आखिर है कि अपने दादा ताऊ और की गाम राम जड़ा खड़ा हो जाए ना, तो भाई गाम राम नगर यह चीज ठान ली ना कि हमने मदद करनी है, तो इस इतने बड़े गांव में तो थोड़ा चुटकी पर भी डालेंगे ना, तो जब भी मदद हो जाएगी उनकी। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दीजिए। सोनू रेडू, युवा शक्ति एनजीओ कोषाध्यक्ष। और आज हमने जो मुहिम चलाई वो बाढ़ पीड़ितों की मुहिम चलाई है जी। प्रियंका जी, आपसे हम पहले भी परिचित हो चुके हैं। तो विशेष बात है, मैं अकेला नहीं है, मेरी टीम खड़ी है आज।
और इनकी वजह से आज जो सारा काम है वो कहीं न कहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा जो सहयोग है वो पूरे गाँव राम का सहयोग है, जिसकी वजह से हम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर पा रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करूँ, हमारे चाचा सुरेश जी हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं, भाई बलमत सोनी हैं, और हमारे एनजीओ के आधारशिला प्रधान जी हमारे, उनसे वह बाइट लें थोड़ी ही, वो भी आपको अच्छे तरीके से परिचित करवाएंगे एनजीओ काम क्या करता है उस तरीके से। सोनू जी एक बात बताओ, जैसे अभी आप कह रहे हो कि हम थोड़े हैं उसमें का ग्राम में का गए हैं बे, तो कितनी की मन गेहूं इकट्ठी होगी? ये होगी लगभग 40 के आसपास तो जी। हाँ जी, बस 200 घर के आसपास हमने अभी कवर किए हैं, 2 या 3 घंटे हुए हैं जी। अभी तो मान लो पूरा गांव ही बाकी है अभी तो। इस गांव में वोट कितनी है? वोट तो लगभग 5,500 के आसपास है जी। हाँ जी, बड़ा गांव है। हाँ जी। तो भाई बड़ा गांव है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे रोशन लाल, युवा शक्ति एनजीओ की तरफ से सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी जो मुहिम है वो पंजाब में आई हुई बाढ़ में जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए है। करीब 2 बजे के लगभग हम ये मुहिम शुरू की थी, जिसमें हमने गांव के 200 घर लगभग कवर किए हैं। और गांव में लगभग काफ़ी बड़ा गांव है, घर भी काफ़ी है, जो कि ये मानने की 4 में से 1 हिस्सा क्लियर हुआ है, 3 हिस्से अभी बाकी है। 40 से 50 मन करीब गेहूँ हमने इकट्ठा किया है गांव की मदद से। तो मतलब गांव पूरी मदद करना लग रहा है। हाँ, पूरी मदद करता है गांव। और पहले भी हमने जो मुहिम चलाई उसमें भी हमारे गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इसीलिए हमारे गांव को धर्मनगरी गांव बाढ़ के नाम से जाना जाता है। आ जाओ तो आप भी। राम राम जी। हाँ जी, राम राम, नमस्कार सभी को। हम जो इस मुहिम में जुटे हुए हैं, पहले तो हमारे गांव के बारे में हम कहना चाहेंगे। हम धर्मनगरी गांव बाढ़ के बासिंदे हैं। मुझे अपने गांव पर गर्व है कि हमारे गांव के लोग ज़रूरतमंद की हमेशा ही मदद करते हैं, चाहे किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। जैसे यहाँ बाढ़ग्रस्त लोगों की हमने मदद करने का मुद्दा उठाया तो सभी गाँव वासियों ने बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग करने का इसमें काम किया है। जैसे आप देख रहे हो, हमारी गाड़ी हमने 2 से 2.5 घंटे में भर दी है। तो सभी हमारे गांव वासियों का, हमारे भाईचारे को हम सैल्यूट करते हैं और हमारे गांव पर हमें गर्व है कि इस प्रकार से सभी प्रकार की किसी भी प्रकार की मदद करने में हम हमारे गांव के लोग आगे रहते हैं। हमारा भाईचारा जिंदाबाद है। धन्यवाद। देखो भाई, गांव का भाईचारे की अगर बात करें तो वो तो जिंदाबाद है। आप भी कुछ कहना चाहोगे? कहना चाह क्या नाम है? अमित नाम है जी। अमित है। हाँ जी। तो ये जिस प्रकार तक क्यों इकट्ठे करने लग रहे हैं बाढ़ पीड़ा तक खातर, तो क्या कहोगे? ये मतलब जी जो बाढ़ आई हुई है, इनको हम अच्छा नाजों को बचाएंगे और इनको आगे तक पहुँचाएंगे और अच्छा ही रहेगा। और हमें अच्छे हमें योगदान देना चाहिए और हमें हर मुसीबत में हमें साथ देना चाहिए और हमें किसी भी मुकाम तक रहना चाहिए और हमें किसी की सहायता भी करनी चाहिए, कोई गरीब हो तो अमीर हो। धन्यवाद। तो भाई आप लगातार है तस्वीरों में देखने लग रहे हो कि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में किस प्रकार के हालात चलने लग रहे हो। तो जिस प्रकार हरियाणा के गांव है, हरियाणा के गाँव में लगातार है मदद करी जाने लग रही है। हमारे द्वारा लगातार फोन आने लग रहे हैं, बहुत सारे भाई तो यो पूछने लग रहे हैं कि भाई यो इकट्ठा करके कड़ा पहुँचाना है। तो जी आप इकट्ठा करके ये किस प्रकार से पहुँचाओगे? ये हमें गाड़ी के माध्यम से पहुँचाएंगे जी। पहले हम वहाँ संपर्क करेंगे गुरुद्वारे के माध्यम से या फिर बरुवाड़ा DSP SHO से संपर्क करके, उसके बाद में जहाँ भी ज़रूरतमंद है और जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ पहुँचाने का हम कार्य करेंगे। तो भाई लगातार है ये मदद करने भी लग रहे हैं। तो आप भी लगातार, कल आपने देखा था कि उजाना गांव में नया चीज़ शुरू कर दी थी और आज बाड़क गांव में और भी कई गांव में हमारे द्वारा फ़ोन आए, करसिंधु है और भी बड़े बड़े गांव है, वे भी नुके हैं कि भी हम भी मदद कराएंगे, हम भी इकट्ठा करके जितना भी हमारे पे बन पड़ेगा, पूरे गांव पे सहयोग होगा तो हमें वो देवेंगे। तो भाई आप भी अपने गांव में शुरू कर दो, क्योंकि इस टाइम पे है वे बेघर हो रहे हैं, ना उन द्वारा खाने दाने हैं, ना पीने पानी, चाय हाँ पियेंगे, रुक जाओ। ताऊ राम राम, ये ना बताओ बलजीत कट्टा पठा के लाओ। हाँ पहले जी। तो ताऊ पूरा 12 कट्टा ठा रहे थे। हाँ बारी जी। तो ताऊ ये आज क्यों इसमें गाल के गए हो, तो किस चीज खातिर गाल? ये वो पंजाब में बाढ़ आ रही जी उनके जी। पंजाब में बाढ़ आ रही हाँ। है तो बुरा हाल हो रहा है पंजाब में। हाँ बुरा हाल, एडे एडे बच्चे बेचारे बरान हो रहे, डांगर पशु बरान हो रहे, बुरा हाल हो जाए। हाँ, आप सभी मदद करने का फर्ज बनता है। फर्ज बना है। अरनू का अगर ताऊ सुख में तो कि कौन खड़ा हो जाए, दुख में खड़ा होना दुख में। और मेरे ख्याल है जिस प्रकार की मदद करना लग रहे हैं खाने पीने की, तो उससे फालतू तो कोई मदद होती वहाँ नहीं इससे होगी। दिक्कत नहीं होती जी, क्योंकि उन तो पीने पानी भी कौन है। पानी भी नहीं है, सारी मदद पहुँचाएंगे। तो भाई सारी मदद पहुँचाई जाएगी। आप देख लो तो
युवा शक्ति है जो, तो इनकी तरफ तक पूरी कोशिश करी जान लग रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपने गांव में या मुहिम शुरू कर दो, पंजाब से संपर्क करो भी, जिस प्रकार की भी चाहिए, पानी की मदद चाहिए या खाने पीने की चाहिए, आटा चाहिए, गेहूँ चाहिए, क्योंकि अपने जो गांव है, बड़े बड़े गांव हैं, छोटे छोटे गांव है, तो इनमें भी पूरी भावना है कि भी हमारे पे जितनी मदद बन पड़ेगी हम करेंगे। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी ने देना है, पूरा गाँव थोड़ी थोड़ी करके भी जब भी बहुत कुछ इकट्ठा कर सका है, और इकट्ठा करके उड़ती भाई पहचान का काम करो, क्योंकि पंजाब के हालात है जो बुरे हो रहे हैं इस टाइम पे। तो तस्वीरें शेयर कर दो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।